अखिलेश यादव की विधायक रागिनी सोनकर क्या आप सांसद बनना चाहती हैं? रागिनी सोनकर मछली शहर की विधायक हैं। 2022 में चुनाव जीती, लेकिन अपने हालिया इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मछली शहर उनकी कर्म भूमि है। 2024 में लोकसभा चुनाव में जब मछली शहर जीती गई, समाजवादी पार्टी ने सीट जीती, तो सबसे ज्यादा जो मार्जिन था वोटों का वो मछली शहर विधानसभा सीट पर था। लेकिन अब शायद रागिनी सोनकर विधायक बनकर नहीं रहना चाहती, वो सांसद बनना चाहती हैं। अब दोस्तों, यहां पर दिलचस्प बात यह है कि मछली शहर की मौजूदा सांसद प्रिया सरोज हैं, और प्रिया सरोज रागिनी सोनकर के रिश्ते कैसे हैं यह हर किसी को पता है। दोनों के बीच में मतभेद बना रहता है। आपको याद होगा 2024 में जब मछली शहर से प्रिया सरोज का टिकट हुआ था, तो उसके बहुत पहले रागिनी सोनकर के नाम की चर्चा चल रही थी। लेकिन प्रिया सरोज तूफानी सरोज की बेटी हैं, और तूफानी सरोज की बेटी प्रिया को अखिलेश यादव ने टिकट दिया। वो मछली शहर से चुनाव लड़ी, जीती। उनके नामांकन में भी रागिनी सोनकर ने दूरी बनाई थी और यह कह दिया था कि उनको जानकारी नहीं मिली। उसके बाद प्रिया सरोज चुनाव जीती, सांसद बनी, लेकिन कहीं ऐसा कोई मौका नजर नहीं आया जब रागिनी और प्रिया सरोज साथ साथ नजर आई हो या दोनों में एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली हो। प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की एंगेजमेंट हुई, लखनऊ में एंगेजमेंट हुई। प्रिया सरोज की एंगेजमेंट में रागिनी सोनकर नहीं पहुंची थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने रागिनी सोनकर से इसको लेकर जब सवाल पूछा, तो रागिनी सोनकर ने यह कह दिया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं मिली, और अगर जानकारी मिली होती तो बात की बात थी। कुल मिलाकर दोनों के बीच में दूरियां दिखती हैं। अपने ताजा इंटरव्यू में रागिनी सोनकर ये कहती हैं कि वो मछली शहर से चुनाव लड़ना चाहेंगी भविष्य में। तो क्या 2029 में रागिनी सोनकर खुद को मछली शहर में लोकसभा का उम्मीदवार मान रही हैं? क्या वो 2029 में सांसद बनना चाहती हैं? रागिनी सोनकर कहती हैं कि वो किसी पॉलिटिकल बड़े बैकग्राउंड से नहीं आती हैं, पेशे से एक डॉक्टर हैं और उनके पिता एक बार विधायक रहे हैं। दोस्तों, हमने ये देखा है कि रागिनी सोनकर सदन में तथ्यों पर सवाल पूछती हैं, सरकार को घेरती हैं, स्वास्थ्य मंत्री को घेरती हैं, अलग अलग विषयों को उठाती हैं और तथ्यों के साथ उठाती हैं, रिसर्च के साथ उठाती हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू यह भी है कि रागिनी सोनकर और प्रिया सरोज में कहीं ना कहीं अनबन बनी हुई है, एक बिखराव जैसी स्थिति है। अब ये क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है, ये रागिनी सोनकर बेहतर बता सकती हैं या फिर प्रिया सरोज बता सकती हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है कि प्रिया सरोज और रागिनी सोनकर में संवाद उतना नहीं है, और अब रागिनी सोनकर अपने इंटरव्यू में खास तौर पर इस बात का जिक्र कर रही हैं कि वो मछली शहर से चुनाव लड़ना चाहती हैं। अब मछली शहर में क्या अखिलेश यादव उनको टिकट देंगे, ये अखिलेश यादव को तय करना है। उससे पहले 2027 का चुनाव है और रागिनी सोनकर को 2027 में विधानसभा का चुनाव लड़ना है। क्या रागिनी सोनकर का टिकट 2027 में अखिलेश यादव मछली शहर विधानसभा से रिपीट करेंगे? और अगर रिपीट कर देंगे तो क्या उसके बाद 2029 में लोकसभा का भी टिकट रागिनी सोनकर को ही मिलेगा? यह अहम सवाल है। लेकिन जब से यह इंटरव्यू सामने आया है दोस्तों, तब से वो लोग जो रागिनी सोनकर और प्रिया सरोज के बारे में उतना नहीं जानते थे, दोनों की अदावत के बारे में या फिर यूं कह लीजिए कि दूरियों के बारे में उतना नहीं जानते थे, अब ये चर्चा हर जगह हो रही है कि रागिनी और प्रिया के बीच में असल में परेशानी कहां पर है। आप क्या सोचते हैं इस पर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।